हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक इजी होता है, लेकिन इसके बारे में सारी बातें आप लोगों को नहीं पता भी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर 2-4 मिनट की वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो सोचना मत, इतना देख लेना, क्योंकि उसमें आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको सारे का सारे स्टेप पता हो, सब कुछ पता हो, वो किसी भी वजह से बाकी बच्चों से पीछे ना रहें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें इन डीप और बेस बहुत अच्छा हो आप लोगों का, तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप लोग अपना कोऑपरेशन बनाए रखें, वीडियो को एंड तक देखें। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, इसके बारे में आप कुछ अलग सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। देखो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम। फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें सबकी डेफिनेशन हम जानने वाले हैं। हम इसके बारे में सीखेंगे ये क्या होता है, फिर कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ठीक है जी। अगला सीखेंगे एचसीएफ। फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट को हम ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं, लीस्ट को हम लोएस्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले जान लेते हैं इस मल्टीपल का मतलब क्या होता है। भाई, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज, राइट। फैक्टर को बोलते हैं गुणनफल। गुणज का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे मान लो एक डिजिट है 6, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? ये मल्टीपल में जाएगा, यानी 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, अप टू सो ऑन, जलता रहेगा, चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। गुणनफल का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास 6 है, तो 6 किसके किसके टेबल में आता है? इट मीन्स क्या हुआ? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, ठीक है जी। गुणज का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि 6 का मल्टीपल कहाँ तक हम जाएंगे? इन्फिनिटी तक। हमें पता नहीं है ना आगे कहाँ तक जाना है, ओके। गुणनफल का मतलब होता है फैक्टर, मतलब वो किसके किसके टेबल में आते हैं, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए जी, आगे बात करते हैं। ये मिटा दो ना, देख लें आप। अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो यहाँ पे कोई डिजिट है 5 एंड 6। कॉमन मल्टीपल का मतलब इन दोनों का एक ऐसा डिजिट जो दोनों को डिवाइड करता हो, मतलब दोनों से डिवाइड होता हो, राइट। 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 18 है एंड 24 है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये किसके टेबल में जाता है, राइट। 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, बाकी और किसी के टेबल में नहीं जाएगा, राइट। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब इसमें ये जो भी डिजिट लिखी है सारी की सारी इन दोनों से डिविजिबल है ना। और यहाँ पे इसका फैक्टर हमने कर दिया कि किसके किसके टेबल में ये आ सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं एलसीएम के बारे में, है ना। अब कहने का मतलब है एलसीएम इसमें से कौन सा होगा? भाई 30 बोलेगा मैं भी आऊँगा, 60 बोलेगा मैं भी आऊँगा, 90 बोलेगा मैं भी आऊँगा,
है ना। तो इससे क्या होगा भाई, कौन से डिजिट लेंगे, ऐसे तो बहुत मतभेद हो गया। तो हमारे मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि भाई किसी के बीच में लड़ाई ना हो और एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जिससे सारे सेटिस्फाइड हो जाए। तो इसलिए इनका नाम दिया गया एलसीएम। मतलब क्या हुआ, लोएस्ट या लीस्ट। तो बेटा इसमें लीस्ट कौन सा है सबसे, 30। ये एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो सभी में होगा। हो गया एलसीएम। अच्छा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब अब यहाँ पे भी देखो, 1 कह रहा है कि मैं भी आऊँगा, सेकंड मैं भी आऊँगा, थर्ड मैं भी आऊँगा और 6 कह रहा है मैं भी आऊँगा। अब ऐसे में क्या होगा, फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या निकालें, तो उन्होंने इसको बनाया HCF। H का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें कौन सा ऐसे फैक्टर जो हाईएस्ट है, दैट इज 6। तो इसका HCF कितना आ गया, 6, और एलसीएम कितना आ गया, 30। आया दोस्तों समझ में आप लोगों को। तो देखो ये बेसिक नॉलेज था आप लोग का। अभी और भी हम क्वेश्चन समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी फिलहाल आप ये देख लें। अच्छा एक बात और, जो भी आप यहाँ सीखते जाते हैं तो इसके साथ ना नोट तैयार कर ले जरूर, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप ये वीडियो देखते हैं या अपनी कॉपी देख के रिवाइज करते हैं तो आप लोग को पता चल जाए कि कंक्लूजन आपने क्या लिखा हुआ है, तुरंत पढ़ते ही वो याद हो जाए, है ना। मतलब बातें सारी याद आ जाए। तो आप एलसीएम के लिए एक नोट बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, एलसीएम वह नंबर है जो दोनों नंबर्स का डिविजिबल होगा। हो गया, ये हो गई हमारी डेफिनेशन, राइट। कोई पूछा है तो आप यही बताएंगे। चलो जी, एचसीएफ में क्या बता सकते हैं आप, एचसीएफ में क्या बताएंगे, वह नंबर एचसीएफ होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। हो गया दोस्तों, आप लोगों ने नोट भी तैयार कर लिया। तो देख लिया एक बार, इजी है ना दोस्तों। मैं बिल्कुल श्योरली कह सकता हूं कि आप लोगों को ये बातें अभी तक नहीं पता थी, अब आप लोगों को पता चल गया। किसी के साथ भी आप बिंदास ये शेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को अप्रिशिएट करेगा कि भैया आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। आप देख लेना, गारंटी है ये। फिलहाल आप ये देख लें, इसके बाद हम एक दो और क्वेश्चन के साथ में इसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन पहले एलसीएम का निकाल लेते हैं इजी वे में। एलसीएम आप लोगों ने पढ़ा ही है शुरू से, सारे के सारे प्राइम फैक्टर होने चाहिए इसके अंदर। 2 से 18, 40, फिर 2 से करें आप 9, 20, फिर 2 से करें 9, टेबल में नहीं जाता ऐसे लिख देते हैं 10, फिर 2 से करो 9, 5, फिर 3 से करो 3, 5 तो जाएगा नहीं, है ना। फिर 3 से करो 1, फिर लास्ट में 5 से कर दो 1 और 1। बाकी फाइनली क्या होगा, इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 2, 2, 2, 3, 3, 5 कर दो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80 और 3 3 जा 9, यानी 9 8 जा 72। ये आपका आंसर हो गया। ईजी है ना दोस्तों, देख लें एक बार। ये दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है जी। देखिए इजी तरीका सबसे बेस्ट ये होता है कि आप इन दोनों के पहले फैक्टर कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इट मीन्स 54 की फैक्टर कर लें, 2, 27, 9, 3, 1, ठीक है जी। 3 3 6 के फैक्टर कर लो, 1 6 8, फिर 2 से कर लो 2 8 जा 4 जा 4 जा 2, 21 7, ठीक है जी। तो 54 के फैक्टर आ गए 2 3 3 3, 3 3 6 के फैक्टर आ गए 2 2 2 3 7। तो HCF
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें जो कॉमन हो, राइट, दोनों में जो कॉमन हो। देखिए आप क्या मिल रहा है, 1 3 ये मैच कर रहा है, 1 2 ये मैच कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर रहा है ना। 2 × 3 कितना हो गया जी 6, यानी 6 इसका कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट। अच्छा जी एलसीएम सोच लेते हैं अब एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आप लोगों को कॉमन मल्टीपल, राइट, कॉमन मल्टीपल का मतलब जैसे ये 3 3 बार है लिखा आपने यहाँ, ये 3 अब आप दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, ये 3 का तो इसमें मल्टीपल हो रखा है ना, राइट। अब यहाँ देखिए 1 2 है, यहाँ 2 3 है। अब ये जब तीनों आपने लिखा है यहाँ पर, तो इसमें क्या है, ये 2 का कॉमन मल्टीपल है कि नहीं, तो मतलब रिपीट कुछ नहीं करना। अब बाकी क्या बच गया, 1 7, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 और 7 4 जा 28, तो 54 और 28 के मल्टीप्लाई कर लो। यानी इसका आंसर है कि 1512। ठीक है जी, आए दोस्तों समझ में आप लोग को। एचसीएफ में हमने क्या देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, राइट, जो दोनों में कॉमन हो। एलसीएम में ये ध्यान रखना कि अब इन दोनों को हमें यहाँ मतलब टोटल लिखना है डिजिट, इसमें 3 यहाँ 3 बार आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा है ये, इसको हमने यहाँ लिख दिया है ना। 1 3 इसके अंदर आ गया, कॉमन है, तो वो बार बार नहीं लिखना आपको। अब जैसे यहाँ पे 3 2 आए थे, वो 3 हमने लिखा, ये वाला 2 नहीं लिखना, ये वाला 2 तो इसके अंदर आ चुका है, 1 ये 7 यहाँ बचा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, देख ले एक बार। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3 डिजिट है, सेम वही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सेम पहले 8 के फैक्टर लिख लो, 2 2 2, 9 के फैक्टर लिख लो 3 × 3, 15 के फैक्टर लिख लो 3 × 5, राइट। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, जो तीनों में कॉमन हो। तो देख रहे हैं दोस्तों कुछ मैच हो रहा है, तीनों में है कुछ कॉमन नहीं है ना, तो ऐसे केस में हम एचसीएफ क्या मानते हैं 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई तो सब में ही हो रखी होगी। हमेशा ध्यान रखना, चाहे 3 डिजिट आ जाए, चाहे 2 डिजिट है, चाहे 5 डिजिट है, कितनी भी डिजिट्स है, अगर सारी डिजिट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 मल्टीपल सभी में होता है, तो 1 हमारा उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम में सेम वही तरीका। अब देखो 3 2 हैं लिखा आपने, अब यहाँ पे देखिए और कोई अगर 2 होता ना तो यहाँ पे आप दोबारा नहीं लिखते, राइट। चलो जी, यहाँ पे 2 3 है, वो भी लिख दिया 2। अब ये 2 3 लिखा तो देखो ये वाला 3 है ना एक, वो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसमें इंक्लूड हो गया है, कॉमन मल्टीपल हो गया, राइट। अब ये 5 हो गया, बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपका आंसर आ जाए। आ रहे दोस्तों समझ में। चलिए देख ले दोस्तों, अब हम एचसीएफ और एलसीएम का वेरिफिकेशन सीखेंगे कि ये वेरीफाइड कैसे होते हैं। मतलब एचसीएफ एलसीएम हमने निकाला है, कैसे वेरीफाई होगा कि वो हमारा सही है आंसर। तो इसके लिए भी एक मैथमेटिशियन ने रूल बना रखा है, फॉर्मूला बना रखा है, तो उससे हम समझते हैं ये है क्या। एक फॉर्मूला है HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर यहाँ 3 नंबर्स होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर हो जाएगा, है ना जी। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको है क्या। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब इससे और भी 1-2 फॉर्मूले बना सकते हैं, अभी बात करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 20 और 30। सबसे पहला काम क्या है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना, ठीक है जी। तो 20 के फैक्टर कर देते हैं फटाफट, 2 2 जा 4, 5 जा 30, 2 3 जा 6, 5 जा, राइट। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब जो इसमें कॉमन हो, राइट। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक तो ये 2 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है, राइट। ये हो गया 10। एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है, देखें आप दोस्तों, ये 2 दोनों लिख देंगे, ये वाला 2 अब नहीं लिखना क्योंकि ये इसमें कॉमन है, आ चुका है, राइट। एक 5 लिखना है, ये 5 इसके अंदर कॉमन हो गया, और 3 जो सेपरेट बचा है वो ऐसे ही ले लेना, राइट। कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। ये दोनों हमने निकाल लिया। आ जाओ हम फॉर्मूले के अंदर, लिखा हुआ HCF × में LCM। तो भाई HCF × LCM, HCF कितना है जी 10,
एलसीएम कितना है 60, कर दो मल्टीप्लाई 600, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब क्या हुआ, दो नंबर का प्रोडक्ट कर दो, एक नंबर है 20, एक नंबर है 30, कितना आ गया जी 600, हो गया दोनों अप्रूव्ड। बस ऐसे होता है वेरिफिकेशन, इजी है ना दोस्तों। चलिए एक दो और चीज़ें समझते हैं। अच्छा दोस्तों, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कभी कभी इसके अंदर ना आपको और भी एक दो फॉर्मूले बनाने के लिए आ सकते हैं। जैसे मान लो हमें LCM निकालना है, तो क्या दिक्कत है, ये फंक्शन इसके नीचे भेज दो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन, हमें LCM निकालना है तो HCF इसके अपॉन में आ गया, राइट। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अब सपोज करो हमें HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो ये इसके नीचे भेज दो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF निकाल रहे हो तो LCM आ जाएगा, राइट। इसके अलावा आपसे ये भी बोल सकते हैं, है ना, इसके अलावा आपसे ये भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, इसका मतलब ये हो गया वन नंबर इंटू अदर नंबर। तो अब सपोज करो यहाँ पे वन नंबर हमें निकालना है, वन नंबर हमें निकालना है या फर्स्ट नंबर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे वन नंबर इंटू टू नंबर है, तो जो टू यानी अदर नंबर है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी HCF इंटू में LCM अपॉन अदर नंबर या टू नंबर, है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये है ना फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, यही तो है। तो सेम जैसे इसको हमने डिफाइन किया फॉर्मूले में, ऐसे इसको कर लो। अगर सेकंड नंबर हमें निकालना है तो फर्स्ट नंबर इसके नीचे भेज दो, अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो सेकंड इसके नीचे भेज दो, ठीक है ना जी। आइए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, अगर दो नंबर 50 और 60 हैं, इनका HCF 10 है, तो LCM क्या होगा। तो LCM का लगा दो फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर और डिवाइड बाय HCF। तो कितना है जी 50 इंटू में 60 डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल, यानी ये हमारा आंसर आ गया। ऐसी और भी आप लोगों से इससे रिलेटेड पूछ सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, अब नहीं छूटे। दोस्तों आप लोग का ये टॉपिक हो गया खत्म। होप कि आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्स्ट्रा सीखा, इसमें डीप और बेस नॉलेज के साथ में सीखा। मतलब कुछ ऐसा सीखा कि आप लोग अपने दोस्तों से जब शेयर करेंगे डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट यू। आप देख लेना करके। खैर अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं मुझे, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मुझे मौका दें, मैं आप लोग के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं हमारी अगली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।